हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? भूल गया। अच्छा चलो पढ़ते आज मेमोरी, ताकि हम इसको कभी भूले ही ना। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। अगर मैं आप सबको कहता हूँ कि एप्पल, सबके दिमाग में एक सेब आता है। तो जब भी हम एप्पल की बात की तो कोई चीज़ आपके दिमाग में आ जाता है। इसका मतलब ये एप्पल जो है आपकी मेमोरी में है। इसको हम कहते हैं मेमोरी। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। अब ये मेमोरी कंप्यूटर की है, यानी कि कंप्यूटर भी इसी तरह से कुछ चीज़ों को अपने अंदर रखता है। जिसमें भी वो रखता है उसको हम मेमोरी कहते हैं। जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं इस डेटा को स्टोर करने के लिए, या एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, चाहे वो हम परमानेंट करें स्टोर या टेम्पररली स्टोर करें, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी। अब पहली चीज़ ये कि ये स्टोर क्यों करे, काहे को करे ये कंप्यूटर किसी चीज़ को स्टोर? जैसे अगर हम अपने आप को देखेंगे, जब हम फर्स्ट में पढ़ते थे हमने पढ़ा था A B C से लेकर Z तक। अभी हम उसी से APPL ही उन्हीं अल्फ़ाबेट को बना के यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने इस ABCD को अपने दिमाग में सेव कर रखा है, जिसकी वजह से हम अभी ये एप्पल पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, मैंगो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, या कोई भी चीज़ या जो भी पढ़ना हो जो हमने पहले स्टोर कर रखा है हमारे दिमाग में, वो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो हमारे फ़ोन में या हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हो या ऐप, हम उससे कहते हैं एप्लीकेशन। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन हो वो एक इंस्ट्रक्शन के सूरत में होती है, उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होवे, और वही इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स कहलाती है। जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें एक मेमोरी चाहिए होती है कंप्यूटर की, जिस पे वो ओपन हो जाती है और स्टोर डेटा करने के लिए, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके जब भी हमें यूज़ करना हो। या तो इसको हम टेम्पररी करते हैं, अगर हम रैम में करें तो वो टेम्पररी होगी, या किसी और जगह करें तो वो परमानेंट हो जाएगी, जैसे हार्ड डिस्क में अगर हम करेंगे। ये कंप्यूटर जो सेव करता है, जैसे हमारे पास एक रैम होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया रैम, तो इस रैम में छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे C लिखता हूँ, या ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसको मैं T लिखता हूँ। या तो कैपेसिटर्स होंगे इसमें या तो ट्रांजिस्टर्स होंगे इसमें। तो इसमें या तो कैपेसिटर्स होंगे या तो ट्रांजिस्टर्स होंगे। ट्रांजिस्टर्स या कैपेसिटर्स सिग्नल को सेव करते हैं। अगर इन्होंने सिग्नल को सेव किया, अगर उसमें से सिग्नल हो गई तो हम उसके लिए 1 लिखते हैं, यानी कि 1 हो गया। अगर उसमें सिग्नल नहीं हुई तो उसको हम 0 कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन को बाइनरी कोड में, यानी कि 1s में या 0s में। अभी आगे चल के हम इसको अच्छे से देखेंगे 1s और 0s किस तरह से सेव करता है। तो हर कोई जो बाइनरी डिजिट है या बाइनरी कोड है वो स्टोर करता है किसी भी फिजिकल सिस्टम पे, यानी कि जो हमने यहाँ पे रैम बनाई तो इस रैम पे वो स्टोर करता है। अगर 1s और 0s में वो स्टोर करता है उसको हम कहते हैं बिस्टेबल। इसको याद रखिएगा, बिस्टेबल। और यहाँ पे हमें बाइनरी कोड, ये दो चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है कि कंप्यूटर जो सेव करता है वो बाइनरी कोड में करता है या बाइनरी लैंग्वेज में करता है, और जिस बाइनरी लैंग्वेज को हम बिस्टेबल कहते हैं। अब जो हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है, तो टेम्पररी मेमोरी हमारी कैपेसिटर्स के द्वारा, या तो कैपेसिटर्स के द्वारा या तो ट्रांजिस्टर्स के द्वारा काम करते हैं। एक छोटे से टिनी इलेक्ट्रॉनिकल स्विचेस होते हैं जिनमें ये सिग्नल सेव होती है। तो क्योंकि जब लाइट चली गई, ये इलेक्ट्रॉनिकल है, जब लाइट चली गई तो वो चला जाता है, यानी कि उसमें जितना भी स्टोर है वो हम सब कुछ खो देते हैं, इसलिए उसको हम टेम्पररी कहते हैं, परमानेंट नहीं कहते। उसके अलावा जो भी हम डिस्क में या टेप में जिसके ऊपर मैग्नेट की कोटिंग की हुई हो या प्लास्टिक डिस्क होती है,
उन सारी चीज़ों में हम जो भी चीज़ स्टोर करते हैं वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है और ये वाला टेम्पररी स्टोरेज होती है। जो भी हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं या कंप्यूटर जो किसी भी चीज़ को स्टोर करता है वो किस में स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं बिट्स और बाइट्स। ये बिट्स और बाइट्स में स्टोर करता है। अब जब हम जानते हैं अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी हो या तो हम लीटर्स में लेते हैं या तो केजीज में लेते हैं, उसी तरह जिस चीज़ में हम कंप्यूटर की मेमोरी को लेते हैं या कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को, डेटा को या इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको बिट्स एंड बाइट्स में ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कंप्यूटर ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ है इसको स्टोर किया हुआ है, हम मान लेते हैं STOP स्टॉप को स्टोर किया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं ये कंप्यूटर ने लिखा हुआ जिसका माने हमने स्टॉप लिखा। ये स्टॉप नहीं है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें जो पहला ये वाला है या ये वाला है, जैसे हम जानते हैं कि ये 1 है या ये 0 है या ये वाला 0 है, इसको हम कहते हैं बिट। तो कंप्यूटर हर किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बिट में, और बिट होता है या तो 1 है या तो 0 है, ठीक है, इनको कहते हैं हम बिट। अब जब 4 बिट्स आपस में मिल जाती है, 4 बिट्स जब आपस में मिल गई तो वो कहलाती है निबल, NIBLE। ये तो पूछते रहते हैं कि निबल में कितने बिट्स होते हैं और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट अगर हम देखोगे यहाँ पे 8 बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है, ये 4 हो गए निबल और ये पूरे 8 हो गए बाइट, ठीक है। अब बस इतना तक कंफ्यूजिंग है, इसके बाद सारी चीज़ें बहुत आसान है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ बिट जो है बराबर होता है या तो 1 के, 0 के या तो 1 के, और एक निबल जो 4 बिट्स कहलाती है, यानी कि 4 बिट्स जब आपस में मिल जाती है, 4 बिट्स जब आपस में मिल गई तो उनको हम 1 निबल कहते हैं, एक निबल हो गया। और फिर उसके बाद जब 8 बिट आपस में मिल जाती, 8 बिट्स आपस में मिल जाती तो वो कहलाती है बाइट। उसके बाद आसान है, जैसे ये आ गया ना किलो बाइट, किलो कहते हैं हम 1000 को, और अगर हम पूरा एक्यूरेट कहेंगे तो 1024 1024 को हम कहते हैं किलो। किलो बाइट मीन्स एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती है, और उसके बाद आता है मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होती है। एक टेराबाइट TB टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होती है, ठीक है। ये इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छी से याद कर लो, क्योंकि इसके बारे में बहुत पूछते हैं। तो जब भी हमारा एक स्क्रीन पूरा होता है तो आप एक स्क्रीनशॉट लिया करें। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, ये अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। जैसा कि पहले जो इसकी टाइप होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी उसके अलावा जितनी भी मेमोरी हम कंप्यूटर में डाल देते हैं, इस मेन के अलावा उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो CPU के बिल्कुल करीब होती है, और इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ताकि जब भी कंप्यूटर को कोई भी चीज़ चाहिए और वो वहाँ से उठा के ले जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे मेन वाली मेमोरी, और इस वाली को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी इसको हम कह देते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कितने हैं। तो इसके टाइप्स हम अभी देखेंगे कि इसका पहला टाइप जो है वो है रैम और दूसरा है रोम। देखिए यहाँ पे रैम कहते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को। जैसे कि आपने हर बार किसी से पूछा होगा, अरे भैया आपके फ़ोन की रैम रोम क्या है, तो वो कहता है कि 2:16, यानी कि 2 GB रैम है और 16 GB रोम है, या कहेगा 432 या 464, या इस तरह से वो रैम और रोम हम अक्सर फ़ोनों के बारे में भी पूछते रहते हैं। तो पहले हम इस रैंडम एक्सेस मेमोरी को समझते हैं। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वोलेटल मेमोरी। वोलेटल मेमोरी कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो रैम है। ये वोलेटल क्या होता है,
जब भी हमें इस जो भी रैम में जो भी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट जब तक उसमें लाइट जा रही है तब तक वो हमारे मेमोरी को स्टोर किए हुए है। जैसे अगर हमने कोई भी प्रोग्राम ओपन किया है तो वो हमारी रैम के ऊपर ओपन हो जाता है। जब तक लाइट है तो ये इसमें स्टोर रहता है। जब इसमें से लाइट चली गई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो ये नहीं रहेगा, यानी कि इसमें जितना भी हमने डाला हुआ था वो सब तो गया, यानी कि उसमें कुछ कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। इसको कहते हैं हम वोलेटल। अब यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि ये जो रैम है ये वाली आ गई हमारी टेम्पररली मेमोरी। इसको हम टेम्पररली मेमोरी भी कहते हैं कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ये चल रहा है, इसमें जो भी है वो उसमें कोई भी प्रोग्राम उसमें ओपन करते हैं तो वो टेम्पररली बेसिस पे होता है। जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे तब तक ये टेम्पररली बेसिस पे है और इसको कहा जाता है वोलेटल मेमोरी। इसको बिल्कुल याद रखना कि वोलेटल मेमोरी कौन सी मेमोरी, क्वेश्चन ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटल मेमोरी, और वहाँ पे 4-5 मेमोरीज का नाम दिया हुआ होगा तो आपको सीधे रैम पे टिक करना है। फिर उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अभी इस वक्त इस रैम की भी बहुत सारी किस्में आई हुई है, बहुत सारे टाइप्स इसके आए हुए हैं, और रोम की भी बहुत सारे टाइप्स मेमोरीज आई हुई है जो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, उनको भी हम कभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। फिलहाल हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है जो हमें खाली कंप्यूटर को बूट के वक्त काम आता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ कम इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर के बारे में होती है, और CPU जो है इसको खाली पढ़ सकता है। हम इसको दोबारा नहीं लिख सकते या कुछ और नहीं लिख कर सकते। इसमें भी बहुत सारी किस्में आई हुई है, P रोम, ठीक है, और उसके बाद EP रोम, EEP रोम। इस P का मतलब प्रोग्रामेबल, फिर इस वाले E का मतलब इरेजेबल, और इस E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो ये नई रोम है जो हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अब तक जो हमने देखा जो रैम होती है ये हमारी वोलेटल मेमोरी है और टेम्पररली मेमोरी है। जैसे कि अगर मैं इसमें कोई फ़ोटो डाल दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो वो तो गया, और हम इसमें डाल भी नहीं सकते क्योंकि कंप्यूटर इसको खुद यूज़ करे, हमें ना देवे यूज़ करने के लिए। और दूसरी होवे रोम। तो रोम जो खुद लिमिटेड होती है, जितनी भी होती है उसमें उन्होंने पूरा डाला हुआ होता है और हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए अब हमें मूवीज़ देखनी है और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो वो कहाँ से लेके आवे, तो उसके लिए हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो इनके अलावा मेमोरी होती। जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी बात करते हैं तो उस वक्त वो इन दो की बात करता है, और उसके एक्सटर्नल वाले जितने भी हैं वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हार्ड डिस्क, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर अभी हार्ड डिस्क लगा रहता है, और ये अच्छा खासा इसकी ये बहुत बड़ी होती है। जैसे अगर हम रैम को देखेंगे, रैम हम 2 GB से लेकर 32 GB तक कंप्यूटर में होती है, और ये बहुत अच्छी रैम है, इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। और 64 भी डालते हैं लेकिन हमें इससे 2 से लेकर 32 तक ही चाहिए होती है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हार्ड डिस्क जो है 500 GB से लेकर 500 गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट्स तक, जैसे 1 TB है या 2 TB है, इस तरह की हार्ड डिस्क हमें मिलती है। और या इसके बजाय हम आज सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, इसको हम SSDs कहते हैं ना, तो वो यूज़ की जाती है, और इनका भी यही मामला है कि ये 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट होती है। अब इसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ये दो आ गई हमारी हार्ड डिस्क और SSD, इन दोनों को हम कह सकते हैं इंटरनल, ओके। और इसके बगैर जितने भी सारे हमारे हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल। और इससे पहले हम एक्सटर्नल में से पहले यूज़ किया करते थे फ्लॉपी, ओके, लेकिन अब फ्लॉपी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी स्टोरेज बहुत कम थी। फिर उसके बाद हमें ऑप्टिकल डिवाइसेस मिलने लगे। ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं हम CDs और DVDs को। जो CDs और CDs को जब हम देखेंगे तो ये 700 MB तक आ जाया करते थे, और DVDs जो है 4.7 GB तक आया करते हैं। तो उसके बाद है पेन ड्राइव, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो 1 GB से लेकर शुरू है और
अभी भी ये बढ़ रहे हैं कि कितनी भी बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो ये थी प्राइमरी मेमोरी और ये थी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमने पढ़ा है इंटरनल मेमोरी और पढ़े है एक्सटर्नल मेमोरी। और एक्सटर्नल मेमोरी में हमें हार्ड डिस्क भी आ जाती है जो हमारे एक्सटर्नल होती है, और SSD भी आती है जो हमारी एक्सटर्नल होती है। इनको हम यूज़ करते हैं। इस रैम में भी बहुत सारे किस्म के रैम अभी आ रहे हैं मार्केट में, और रोम के भी बहुत सारी किस्में आ रही हैं मार्केट में, जिनको हम इसके बाद जब एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। बाय बाय।